नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसकी पहली वाली वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप यहां से आकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, क्या इसमें पहचान है, क्या नियम है, सब कुछ वन टू वन चलिए देखते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऊपर पहचान से। ऊपर हेडिंग पड़ी हुई है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और इसकी पहचान देखते हैं। ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाते हैं। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, देखिए इसके वाक्य के अंत में रहा हूँ आया है, यानी कि ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाते हैं। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, वह घर जा रहा है, ये सब जितने भी टेंसेस हैं, यानी कि जितने भी वाक्य हैं, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद देखिए ये हो गया हमारा पहचान। पहचान तो आप लोगों ने जान ही लिया कि क्या है। ऐसे जो वाक्य जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, जिसे हम नियम बोलते हैं। तो नियम इसके कई सारे हैं। हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में बदलने के लिए, यानी टेंस ट्रांसलेशन करने के लिए कई सारे नियम इसमें हैं। तो देखते हैं पहला नियम क्या है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। पहला नियम है इस टेंस में इज, एम और आर सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग होते हैं। इसके पहले आपने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें सहायक क्रिया के रूप में डू और डस प्रयोग होता था। 2 ही सहायक क्रिया थी, बट यहाँ पर इज, एम और आर 3 सहायक क्रिया हैं। 3 का प्रयोग हम कैसे करेंगे इसे भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर एक वचन करता, जैसे कि आप लोग जानते हैं एक वचन करता ही, सी, इट और किसी का नाम नेम। तो एक वचन करता ही, सी, इट और नेम के साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग करेंगे। यानी कि जब एक वचन करता रहेगा ही, सी, इट और नेम, तो हम सहायक क्रिया इज का प्रयोग करेंगे इन कर्ताओं के साथ। और अगर बहुवचन करता है वी, दे, यू, तो इनके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे, इज, आर। और एम का प्रयोग हम करेंगे आई के साथ। तो एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग करेंगे, बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करेंगे, और मुख्य क्रिया की, यानी जिसे मेन वर्ब कहते हैं, मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देंगे। जैसे वह जा रहा है, तो इसमें हो गया सबसे पहले वह हो गया हमारा कर्ता, यानी सब्जेक्ट बोलते हैं, तो कर्ता हो गया ही हो गया, तो ही है एक वचन, इसके साथ में सहायक क्रिया लगाई एच, इज। और इसके बाद जा रहा है, जाना काम हो रहा है, तो गो, और साथ में आईएनजी फॉर्म हमने जोड़ा, गोइंग। ठीक, तो यहाँ पर हो गया ये। अब इसके बाद देखिए तुम जा रहे हो, दूसरा हेडिंग है, तो ये है बहुवचन करता, यू हो गया बहुवचन करता, तो यू को हम लिखा यू, और उसके बाद यू के साथ सहायक क्रिया हमने यूज की आर, और आर के बाद यू आर गोइंग, यानी जा रहा है। इसमें देखिए ही के साथ इज का प्रयोग हुआ था, यू के साथ आर का प्रयोग हुआ है, और यानी कि एकवचन कर्ता के साथ यहाँ पर ही इज का प्रयोग होता है और बहुवचन कर्ता के साथ आर का हुआ है। और अगर साथ ही साथ आई के साथ एम का प्रयोग भी करेंगे, आई के साथ बहुवचन है तो आर का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर आई एम का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग, तीनों हो गई ना। जैसे एक वचन करता रहेगा तो इज का प्रयोग करेंगे सहायक क्रिया के रूप में, आई एन जी कुल जुड़ेगा, और बहुवचन करता रहेगा तो आर का प्रयोग करेंगे सहायक क्रिया के रूप में। और अगर मैं यानी आई है तो आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे। ठीक, अभी तक आपने जान लिया हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कहाँ करेंगे, इज, एम और आर। इन तीनों को आपने विस्तार समझ लिया कि इज का प्रयोग कहाँ है, एम का प्रयोग कहाँ है, आर का प्रयोग कहाँ है, एक वचन करता, बहुवचन करता और आई के साथ। ठीक, अब देखते हैं कि हमें ट्रांसलेशन कैसे करना है, जिसे आप बोलते हैं शब्दों का क्रम। जैसे आ गया मैं सो रहा हूँ, तो आप कर देंगे आई स्लीप, और रहा हूँ कि आपको इंग्लिश नहीं पता, तो कैसे करना है यहाँ पर वही हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं साधारण वाक्यों के लिए, जिनमें कोई भी निगेटिव चीज़ नहीं आते हैं। जैसे कि पॉजिटिव जो वाक्य होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ना क्वेश्चन मार्क वाले ना ही निगेटिव वाले, केवल पॉजिटिव वाक्यों के लिए ये है। जैसे मैं सो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, इन वाक्यों के लिए है। तो साधारण वाक्यों के लिए ये क्रम है। सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, इसे आप कर्ता बोलते हैं। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब लगेगी, फिर आईएनजी, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। मैंने आपको इसके पहले ही बताया हुआ है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सब क्या है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आई बटन पर लिंक मिल जाएगी, देख सकते हैं। ठीक,
तो देखिए सब्जेक्ट पहले हम देखेंगे, पहले हम वाक्य को पढ़ेंगे। ठीक, वाक्य को पढ़ेंगे। जैसे मैं सो रहा हूँ, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें सब्जेक्ट। जैसे सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा है आई, यानी ये देखिए मैंने यहाँ पर ट्रांसलेशन नहीं किया हुआ है ऑलरेडी, मैं आपको करके दिखाऊंगा ऐसे साथ ही साथ। तो क्वेश्चन है मैं सो रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पर हम ऊपर देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है मैं की इंग्लिश हो गई, चलिए यहाँ पर आई। ठीक, ये आई हो गई। अब सो रहा हूँ, तो इसके बाद आई के बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आई के साथ लगेगी एम। फिर उसके बाद लगेगी मेन वर्ब। मेन वर्ब है सोना, सोना का जो इंग्लिश है वो होता है स्लीप। अब मेन वर्ब के बाद लगेगा इसमें आईएनजी। आईएनजी इसमें लगा देते हैं स्लीपिंग, आई एम स्लीपिंग। और इसके बाद ऑब्जेक्ट जो कि इसमें नहीं है। ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं? जैसे ऑब्जेक्ट पता करते हैं क्वेश्चन में क्या और किसको लगाकर। तो मैं किसको रहा हूँ तो भी कुछ नहीं पता चला, और मैं क्या रहा हूँ तो भी कुछ नहीं पता चला। जैसे तुम जा रहे हो, इसी प्रकार ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हर वाक्य में हो। वाक्य जब लंबा होता है तभी उसमें ऑब्जेक्ट रहता है। आई एम स्लीपिंग, इसमें 3 ही चीज़ दिया है। अब देखते हैं तुम जा रहे हो। ठीक, क्वेश्चन आ गया तुम जा रहे हो, तो तुम की सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है यू, यू के साथ फिर हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है यू के साथ लगेगा आर। अब जाना यानी मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब जाने का होता है गो, और साथ ही लगा देंगे आई एन जी। जैसे तुम अमेठी जा रहे हो, तुम अमेठी जा रहे हो, तुम किसको जा रहे हो? तुम अमेठी को जा रहे हो। तो जैसे यहाँ लग जाता तुम अमेठी जा रहे हो, तो अमेठी हो जाता, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मिल जाता। तो गोइंग के बाद अमेठी हम लिखते हैं। ठीक, तो यू आर गोइंग, यहाँ पर लग जाता टू अमेठी। ठीक, तो ऑब्जेक्ट हर वाक्य में नहीं होता, जब वाक्य लंबा होता है तभी ऑब्जेक्ट होता है। ये हो गया आपका साधारण वाक्य के लिए। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, फिर मेन वर्ब लगेगा, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगेगा, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक, अब इसके बाद नेगेटिव जो सेंटेंसेस है उन्हें हम देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस यानी जिसे आप बोलते हैं हिंदी में नकारात्मक वाक्य। ठीक, तो नकारात्मक वाक्य के लिए देखिए सब कुछ सेम टू सेम रहेगा, जितने भी रूल्स हैं, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जितने भी रूल्स हैं सारे एक ही रहेंगे, बट इसमें एक चीज़ चेंज हुआ है। हेल्पिंग वर्ब के बाद इसमें नॉट बढ़ाना है आपको। ठीक, कुछ भी आपको नहीं करना है, सिर्फ नॉट बढ़ाना है। जैसे मैं नहीं सो रहा हूँ, ये जो नकारात्मक जिन्हें आप नेगेटिव बोलते हैं, इनमें नहीं आपको हर जगह मिल जाएगा। तो जैसे अब देखिए करते हैं, तो मैं की इंग्लिश सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है आई, फिर हेल्पिंग वर्ब आई एम, फिर उसके बाद नॉट लिखेंगे क्योंकि नकारात्मक वाक्य है नॉट। अब मेन वर्ब लिखेंगे, सोना होता है स्लीप, और फिर आई एन जी। ठीक, आपने देख लिया। जैसे यहाँ पर भी ऊपर था मैं सो रहा हूँ तो आई एम स्लीपिंग, तो अब मैं नहीं सो रहा हूँ तो आई एम नॉट स्लीपिंग। सिर्फ क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो नॉट वाला शब्द है ये बढ़ गया। इसके बाद देखें तुम नहीं जा रहे हो, ऊपर था तुम जा रहे हो तो यू आर गोइंग टू अमेठी, तो यहाँ पर तुम नहीं जा रहे हो, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट यू, फिर हेल्पिंग वर्ब यू के साथ आर, इसके बाद नॉट बढ़ाएंगे नॉट, फिर मेन वर्ब गो, जाना है तो जाने का गो, फिर आईएनजी फॉर्म। ठीक, गोइंग, यू आर नॉट गोइंग, तुम नहीं जा रहे हो। ठीक, सिर्फ आपको क्या करना है, आपको सिर्फ क्रम याद रखना है। सब पहले सब्जेक्ट रहेगा, ये मैं आपको सिर्फ कॉन्टिन्यूस के ही नहीं, मैं जितने भी 12 टेंस हैं सभी का मैं आपको ये रूल बता रहा हूँ। सबसे पहले लगता है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। 3 चीज़ लगता है बस। यही मेन वर्ब वाला सब में सिस्टम थोड़ा गड़बड़ रहता है, किसी में आईएनजी लगता है, किसी में फर्स्ट फॉर्म, किसी में सेकंड फॉर्म, किसी में यस या ईएस, यही सब इसमें लगता है, और ज़्यादा कुछ नहीं होता है इन टेंसेस में। इसके बाद देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य के लिए कि प्रश्नवाचक वाक्य अगर आ गया तो हमें क्या करना है। प्रश्नवाचक वाक्य है, जैसे मान लीजिए प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पर 2 वाक्य में लिखे हुए हैं, क्या मैं सो रहा हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो। अब क्या मैं सो रहा हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो, ये देखिए एक में हो गया क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया, शुरुआत ही क्वेश्चन वर्ड से हुई, और दूसरे में क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है। ठीक है, ये तो इन दोनों को आपको कैसे करना है इसे हम देखेंगे। अगर क्वेश्चन वर्ड पहले आया है तो आपको यहाँ से शुरू करना है, यानी क्वेश्चन वर्ड अगर पहले आ गया है तो आपको हेल्पिंग वर्ड से वाक्य शुरू करना है, और क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो आपको क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू करना है। ठीक,
पहले आ गया तो पहले आपको क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश नहीं लिखना है, पहले आएगा तो पहले आपको क्या ही मिलेगा। और जब पहले यानी क्या अगर केवल आएगा तो आपको हेल्पिंग वर्ब से वाक्य को शुरू करना है, और अगर क्या नहीं आएगा उस शब्द में आपके तो आपको हेल्पिंग वर्ब से वाक्य नहीं शुरू करना है। देखिए कैसे, इस शब्द में पहले क्या आया है तो इसका शुरू हम हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। तो क्या मैं सो रहा हूँ, तो क्या की इंग्लिश के लिए हम हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब आई के हिसाब से हम यूज करेंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आई के साथ लगती है एम, फिर सब्जेक्ट है आई, फिर सोना तो मेन वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आई स्लीप, आई के बाद ING, आई स्लीपिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ही लग जाएगा। ठीक, अगर क्वेश्चन वर्ड से वाक्य शुरू हुआ है क्या शब्द से तो हम शुरू करेंगे इंग्लिश हम एम शब्द यानी कि जो उसका हेल्पिंग वर्ब रहेगा सेंटेंस का उससे। और अगर शुरू हुआ है बीच में आया है क्वेश्चन वर्ड तो हम शुरू करेंगे क्वेश्चन वर्ड से। कैसे, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ की इंग्लिश पहले हम लिखेंगे तो वाई, फिर हैव मतलब कि हेल्पिंग वर्ब, तो तुम की हेल्पिंग वर्ब होती है आर, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट है तुम यानी यू, YRU, फिर मेन वर्ब जाने की इंग्लिश है गो, और उसके बाद ING। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य, जो कि जैसे तुम नहीं खा रहे हो, ऐसे क्या मैं नहीं खाऊंगा, सॉरी मैंने गलत कर दिया थोड़ा सा यहाँ पर। जैसे आपको यहाँ पर नकारात्मक अगर वाक्य मिल जाते हैं तो आपको क्या करना है, नकारात्मक वाक्य मिलने के बाद आपको ये देखिए क्रम आप देख लीजिए, क्वेश्चन वर्ड फिर सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट बढ़ा देना है। बस सिर्फ क्या करना है, तुम कहाँ नहीं जा रहे हो, देखिए तुम कहाँ नहीं जा रहे हो, तो देखिए सेम टू सेम है YRU, अब यहाँ पर आपको नॉट लिख देना है, बस नॉट गोइंग। ठीक, देखिए इन्हीं शब्दों को हमने हर जगह लिखा है। उदाहरण के रूप में साधारण था मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग हो गया। नकारात्मक आया मैं नहीं सो रहा हूँ तो आई एम नॉट स्लीपिंग हो गया। और यही आ गया हमारा प्रश्नवाचक में कि क्या मैं सो रहा हूँ तो हो गया एम आई स्लीपिंग। ठीक, कुछ मतलब बात वही है, सिर्फ आपका वर्णों का क्रम थोड़ा चेंज हुआ है बस। तो आपको यही याद रखना है कि वर्णों का क्रम क्या है, आप बहुत ही आसानी से ट्रांसलेशन कर लेंगे। यहाँ पर वर्णों का क्रम देख लीजिए एक बार फिर से। साधारण वाक्य में सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ING फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। नकारात्मक में ये हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट बढ़ जाएगा, प्रश्नवाचक में हेल्पिंग वर्ब उठकर आगे आ जाएगी। बस तीन ही चीज़ है, यानी सब्जेक्ट के बाद साधारण रहेगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। नकारात्मक रहेगा, हेल्पिंग के बाद नॉट आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। और प्रश्नवाचक रहेगा तो सिर्फ यही चीज़ जो है उठकर आगे आ जाएगी। जब हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी तो नॉट सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। बस यही इतना खेला है इसमें। तो कैसे लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। अगर समझ में आया हो तो लाइक करना, वीडियो को चैनल सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।